हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में स्वागत है आपका। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का। जो इवनिंग के बच्चे होंगे वो ध्यान से देखना, आपका पेपर इसी टाइप का आएगा और इससे आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, दूसरा आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय द फॉलोइंग सिचुएशन इफ अ लीडर ऑफ द स्टेट प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट फॉर वर्किंग देयर स्टेट। अगर कोई इंसान एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाता है तो कौन से राइट्स को रोका जाता है? तो राइट टू फ्रीडम। ओके, तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ऑफ द स्टेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द मैकेनिज्म आर इक्वली टू द और रिलीजन। तो आंसर क्या होगा बच्चों? द स्टेट ऑफिशियली प्रमोट द पर्टिकुलर रिलीजन ऑन द स्टेट रिलीजन। तो ये सेकुलरिज्म को नहीं दिखाता है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आप जानते हो कि हमारे देश में 543 सीट लोकसभा का, तो जो पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम सीट लेके आएगा वो सरकार बना सकता है। तो आर देख लेते 280 सीट लेके आया, आधा से ज़्यादा ही है, तो इसकी सरकार बनेगी। तो आंसर होगा आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल ऑफेंसेस। अच्छा, कौन सा सजा इस सिविल ऑफेंस में आएगा? तो थेफ्ट क्रिमिनल में आता है, डाउरी क्रिमिनल सिविल दोनों में आता है, मर्डर क्रिमिनल में आता है और डिस्प्यूट रिलेटेड लैंड सेल, तो ये जो आता है बच्चों सिविल में आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसमें कह रहा है कि नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? PIL से रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL इज डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1980। PIL कॉन्सेप्ट किससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया था? 1980 में। बिल्कुल सही बात है बच्चों। और इसके जो जनक थे, फाउंडर में PN भगवती, याद रखना PN भगवती। PIL वॉज क्रिएटेड बाय मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल। बिल्कुल सही बात है। PIL कैन ओनली बी फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये गलत है बच्चों। PIL जो फाइल किया जाता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। विच ऑफ द कंस्टिट्यूशन अनटचेबल। देखो बच्चों, अनटचेबिलिटी जो डिफाइंड होता है आर्टिकल 17 में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस कल्टीवेशन। तो इसके लिए क्या चाहिए? हाई रेन, हाई टेम्परेचर, हैवी हाई ह्यूमिडिटी। तो सी हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्योंकि सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर ही है, तो इसमें आंसर आप कोई ना कोई एक को अटेम्प्ट कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि सारे सही है। ओके, तो ये मिस्टेक हो गया है पेपर बनाने में। द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ एरिया इंडिकेट। तो पॉपुलेशन किसी भी एरिया क्या इंडिकेट करता है? तो मेल फीमेल को और डिफरेंट एज ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर डेथ ऑफ अलावर्दी खान इन 1756 हु बिकेम द नवाब बंगाल। तो सिराजुद्दौला बना था बच्चों। 1756 में यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं पलासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, अंग्रेजों से मिल गया था। तो जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था बच्चों, ठीक है। और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। फिर कुछ दिनों बाद मीर जाफर को भी हटा के मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। और फिर मीर कासिम एक युद्ध लड़ता है अंग्रेजों के अगेंस्ट बक्सर में। ओके, 1704 में नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1767 समथिंग कुछ में। तो मीर कासिम मारा जाता है, तो फिर से मीर जाफर को नवाब कुछ दिनों के लिए बना दिया जाता है। फिर अंग्रेज खुद नवाब बन जाता है जिसको नवाब्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन और लैप्सेस किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसका मकसद ये था कि कोई भी राजा का अगर अपना संतान नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी, मतलब अंग्रेजों की। ओके, तो इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का प्रॉपर्टी ले लिया गया था, ताटिया टोपी की प्रॉपर्टी ले लिया गया था, और इसी प्रकार से एक हम जानते हैं एक फेमस शायर थे कि मिर्जा गालिब, उनकी भी प्रॉपर्टी कब्जे में ले लिया गया था। ओके, वेयर डिड रिवॉल्ट 1856 में बिगेन। तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मार्च सुबह अर्ली मॉर्निंग, मंगल पांडे के डेथ के बाद मेरठ में। ओके बच्चों, तो जिसने मेरठ किया वो बिल्कुल सही है। इन मे 1850 सम सिपाही ऑफ इंग्लिश स्नेगपन रिफ्यूज टू प्रैक्टिस विद द न्यू कटलेस बिकॉज द बिलीव डेट। देखो 1857 में न्यू कटलेस को इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेजों ने, तो इन्होंने यूज़ करना मना कर दिया क्योंकि लोगों को मानते थे कि इसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिलाया जाता है। तो इसके कारण मुस्लिम और हिंदू का जो सेंटिमेंट था बच्चों वो हर्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो इसके कारण उनको नौकरी से निकाल दिया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। और इसी कारण मंगल पांडे को फांसी हुई थी क्योंकि मंगल पांडे ने क्या किया, अपने सिपाही को गोली मार दिया था इसी कारण। नेक्स्ट, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी किसका था इसमें? ये पूछा जा रहा था, थॉमस बेबिंगटन मैकेले का था। ओके बच्चों, अब देखो 1878 में कानून आया था इंडियन
आर्म्स एक्ट बनाया गया था, इसमें कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। ओके, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन के साथ, इंडियन को मालूम चल गया था इस कानून के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लो, इजी क्वेश्चन है, तो ये नहीं आएगा आपने, दूसरा आएगा, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इवनिंग वाले बच्चे हैं देख लो आप। ओके, वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक मत करो, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, अगर कोई मेहनत करता है तो। ओके, ये सब क्वेश्चन है बच्चों। मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आ गया तो आपके दोबारा एग्जाम में नहीं आएगा इवनिंग वाले बच्चों, दूसरा आएगा। देखो इजी क्वेश्चन पूछा है, आ गया, हाउ विल द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड। तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है, और जिसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम सीट मिलता है वो अपना लीडर चूज करता है, और इस तरीके से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है। फिर इसको ओथ कौन करवाता है? गवर्नर। ओके, ये सेक्टर दिया हुआ 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। शुगर प्रोडक्शन किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर में आएगा बच्चों। हाउ द टर्सरी सेक्टर सपोर्ट द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि टर्सरी सेक्टर कैसे सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो अपने नॉलेज से, स्किल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। ओके बच्चों, ये देख लो आप, पैसेज है। ये क्वेश्चन है बच्चों, पॉज करके आप देख लेना। मैप बहुत इजी आया था आपके एग्जाम में, बता देता हूँ मैं। ये पूछ रहा है आपसे अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में, मैप में लोकेट कर लेना। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर। ओके, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब में। चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार में हुआ था गांधी जी के द्वारा। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बच्चों, जिसमें कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल गरम दल। दिल्ली, ओके, 1905 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, सॉरी 1911 को, और झांसी यूपी में। ओके बच्चों, तो ये मैप से क्वेश्चन आया था, तो ये आएगा नहीं, कोई दूसरा आप याद करना, जो भी बच्चे इवनिंग स्कूल वाले जो एग्ज़ाम देंगे। धन्यवाद बच्चों।